और एक नए वीडियो पर स्वागत करती हूँ जो कि है एडुटेरिया का करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड, हम यहाँ पे एडुटेरिया का करंट अफेयर्स देख रहे हैं जो कि सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक है। यहाँ पे हम लोग देख लिए सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक है। तो हम लोग सबसे पहले इसका करेंगे फटाफट 100.com। तो इसमें सबसे पहले है नेशनल करंट अफेयर्स। तो इसमें पहला है कि विच सिटी हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ इंडियाज़ 4th वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। तो किसे दिया गया है इंडिया का 4th वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी अवार्ड? तो किसे दिया गया है, स्टेटस किसे दिया गया है? तो श्रीनगर को। और 3 अदर सिटीज़ हैं जिनको पहले मिल चुका है, तो वो है जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर। नेक्स्ट है कि यूनेस्को डिक्लेयर्ड विच सिटी ऑफ केरला एज इंडियाज़ फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे यूनेस्को ने इंडियाज़ फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया है। तो ये कोझिकोड सिटी है केरल का कोझिकोड सिटी है फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विच बिकम द सेकेंड मिलिट्री स्टेशन इन द कंट्री टू बिल्ड अ रोड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट। तो कौन सा ऐसा है सेकेंड मिलिट्री स्टेशन जो कि प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाया है? तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन। फर्स्ट मिलिट्री स्टेशन कौन सा है? ये तो सेकंड है जयपुर मिलिट्री स्टेशन। और फर्स्ट मिलिट्री स्टेशन कौन सा है? नारंगी, गुवाहाटी, असम में। ओके, इन लोगों ने प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाया है। नेक्स्ट है कि विच सिटी कोर्ट इम्प्लीमेंटेड मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर इट्स वुमेन एम्प्लॉय। तो कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जो कि अपने वुमेन एम्प्लॉय को मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड कर रहा है? तो सिक्किम हाई कोर्ट। इसको भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड। और जो फर्स्ट होता है या जो इम्पोर्टेंट होता है वो ज़्यादातर ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि हु बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोहत्से ट्वाइस इन सेम सेशन। तो सेम सेशन में 2 बार कौन ऐसे पहले बन गए हैं जो माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पे 2 बार क्लाइम कर चुके हैं? तो इनका नाम है सत्यदीप गुप्ता। ध्यान रखेंगे फ्रेंड। हु बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कंक्योर माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 55। तो ये ओल्डेस्ट वुमेन बन चुकी हैं। तो ये कौन है? ज्योति रात्रे, मध्य प्रदेश की हैं ये। ज्योति रात्रे ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया है। विच हैज़ बीन ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड एज कंट्री हाईएस्ट टनल। तो कंट्री का हाईएस्ट टनल कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में है शिला टनल। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। कौन ऐसी बनी है फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। ओके फ्रेंड, याद रखेंगे कि अनामिका बी राजीव नाम है इनका, जो फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनी है इंडियन नेवी में। विच कंपनी बिकम दी वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ डेटा ट्रैफिक। तो ये रिलायंस जियो बन गया वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 10वां नंबर है हु बिकम द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर टू बी फीचर्ड ऑन द कवर पेज ऑफ अमेरिकन मैगजीन न्यूज़पेपर। तो न्यूज़वीक। तो ये कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बिन अनाउंस टू बी बिल्ड। तो ये कहाँ पर बन रहा है? मुंबई में। इंडिया का फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन है। इंडिया का फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बन रहा है? मुंबई में। which has become the India's largest port in term of cargo volume। तो ये हमारा पारादीप उड़ीसा का है, India's largest port in term of cargo volume। in which state of India has 5200-year-old हड़प्पन settlement has been discovered। तो कहाँ से पाया गया है? गुजरात के कच्छ से पाया गया है 5200-year-old हड़प्पन सेटलमेंट।
14 नंबर है कि विच बैंक बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया टू ओपन अ ब्रांच ऑन कारावती आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। कौन सा ऐसा प्राइवेट बैंक है जो अपना ब्रांच कारावती और लक्षद्वीप आइलैंड पे खोला है? तो वो है HDFC बैंक। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो उत्तर प्रदेश है फ्रेंड। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है जिसने इशू किया है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं 16 पे कि इन विच हॉस्पिटल इंडियाज़ फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफ़े सोमा वाज ओपनड। तो सोमा कहाँ पे खोला गया है? तो न्यू दिल्ली में, शालीमार बाग न्यू दिल्ली। और ये हॉस्पिटल का नाम क्या है? कि महर्षि आयुर्वेद हॉस्पिटल। तो फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफ़े है ये कहाँ खोला गया है? कैफ़े का नाम है सोमा। ये कहाँ खोला गया है? महर्षि आयुर्वेद हॉस्पिटल, शालीमार बाग न्यू दिल्ली। इन विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस ऑपरेटेड बस? तो कौन सा है जो इनोग्रेट किया है फर्स्ट इंडिया का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस ऑपरेटेड बस? तो ये महाराष्ट्र है। विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इशूड इंडियाज़ फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड? कौन सा है? ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किया है फॉर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये कौन है? बड़ोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बड़ोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया है? इशू किया है एशिया का फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड फॉर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को इसने इशू किया है। कौन से? बड़ोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके फ्रेंड, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट नंबर है 19 नंबर। तो विच स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म? तो कौन सा फर्स्ट गवर्नमेंट, इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट? तो केरला गवर्नमेंट पहला अपना OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट पे 20 नंबर पे। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस 10 डे एडिशनल कैजुअल लीव एनुअली फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट दे रही है 10 डेज एडिशनल कैजुअल लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट चलते हैं वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन बी लॉन्च? तो कहाँ पर ये फर्स्ट इंडिया का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन लॉन्च किया गया है? तो जिसमें ड्राइवर नहीं रहेगा वो कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री टू बी लॉन्च? तो कहाँ लॉन्च किया गया है? इंडिया का पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री तो कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में। पहला इंडिया का पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है ये। हु हैज़ बिकम इंडक्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम बाय बिलियर्ड्स म्यूजियम? तो किसको रखा गया है? पंकज आडवाणी को क्या किया गया है? इंडक्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम बाय बिलियर्ड म्यूजियम। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड हम लोग। तो विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड रियल टाइम डेटा ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स एंड कैनाल्स टू जनरल पब्लिक थ्रू पोर्टल्स? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो ऐसा रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहा है? तो ये राजस्थान है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे 25 नंबर पे। वेयर हैज़ बीन वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप्ड शिवा टेम्पल? कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? वर्ल्ड का पहला। तो ये कहाँ किया गया है? राजस्थान में, पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। नेक्स्ट है कि इन विच बिकम द फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री टू अप्रूव इंडियन फार्माकोपोइया? तो ये कौन सा? निकारागुआ बिकम द फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री टू अप्रूव द इंडियन फार्माकोपोइया। The state in which India became which state in India become the first to declare human animal conflict as a state specific disaster? तो ये किसने किया है? तो
केरला गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है। ओके, नेक्स्ट है कि विच ऑपरेशन हैज़ लॉन्च बाय जम्मू कश्मीर पुलिस टू कर्ब द प्रॉब्लम ऑफ केटल स्मगलिंग। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्या लॉन्च किया है केटल स्मगलिंग को रोकने के लिए? तो ऑपरेशन कामधेनु किसने किया है? इसको तुम ध्यान से रखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस ने किया है। वेयर हैज़ बीन इंडिया का फर्स्ट ऑयल पाल्म प्रोसेसिंग मिल कहाँ इनोग्रेट किया गया है अंडर मिशन पाल्म ऑयल? तो ये रोइंग अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, रोइंग अरुणाचल प्रदेश। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। विच स्टेट इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टू बाई लैंड इन कश्मीर फॉर टूरिज्म? तो कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या किया है? विच स्टेट? तो महाराष्ट्र स्टेट इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टू बाई लैंड इन कश्मीर फॉर टूरिज्म। कश्मीर में टूरिज्म के लिए महाराष्ट्र ने लैंड को खरीदा है। आगे चलते हैं। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम? कल्की धाम कहाँ बनाया गया है? तो संभल डिस्ट्रिक्ट यूपी में। कल्की धाम कहाँ है? संभल डिस्ट्रिक्ट यूपी में। वेयर विल इंडियाज टॉलेस्ट स्काई डेक बी बिल्ड? तो इंडिया का टॉलेस्ट स्काई डेक कहाँ बनाया गया है? तो बेंगलुरु में। इन विच स्टेट इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु कहाँ बनाया गया है? इनोग्रेट कहाँ किया गया है? तो गुजरात में। तो याद रखेंगे सुदर्शन सेतु कहाँ है? सुदर्शन सेतु गुजरात में है। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो फर्स्ट स्टेट बना है टू अचीव 100% डोमेस्टिक टैप वाटर कनेक्शन? तो ये कौन सा? अरुणाचल प्रदेश 100% डोमेस्टिक टैप कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। वेयर हैज़ बीन द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक विक्रमादित्य इनोग्रेटेड? तो ये कहाँ पे किया गया है? उज्जैन एमपी में। वर्ल्ड का फर्स्ट वैदिक क्लॉक, ये तो एकदम याद रखना, एकदम 3 स्टार। वर्ल्ड का फर्स्ट वैदिक क्लॉक कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? जिसका नाम है विक्रमादित्य, ये उज्जैन एमपी में। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी अनाउंस द फ्री बस ट्रेवल फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? तो ये दिल्ली ने किया है, दिल्ली ने अनाउंस किया है कि फ्री बस ट्रेवल होगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट असेंबली, कौन से स्टेट असेंबली में द प्रपोजल टू टीच भगवत गीता इन क्लास 6 to 12 ऑफ गवर्नमेंट स्कूल वाज पास? तो ये कहाँ पे पास किया गया है? गुजरात में, कि क्लास 6 से लेकर 12 तक गवर्नमेंट स्कूल में भगवत गीता की टीचिंग्स होगी। नेक्स्ट है कि वेयर हैज़ बीन फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी लेड? तो कहाँ पे किया गया है? तो ये सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद में। इंडिया का फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम एपिग्राफी, यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया है सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद में। नेक्स्ट है फ्रेंड 39 नंबर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सितंबर 2023 से अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स, और देख रहे हैं व्हाट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फ्रूट ऑफ असम गवर्नमेंट? तो कौन सा है स्टेट फ्रूट, कौन सा है असम का? तो काजी नींबू होता है ना, नींबू तो लिखा है, ये लोग हम लोग नींबू इधर बोलते हैं, ये लोग नींबू लिखा है, काजी नींबू। विच हैज़ द फर्स्ट ह्यूमन DNA बैंक ऑफ नॉर्थ इंडिया इस्टेब्लिश? तो कहाँ पे नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन DNA बैंक इस्टेब्लिश किया गया है? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन DNA बैंक को इस्टेब्लिश किया गया है। इसको तुम ध्यान से रखेंगे याद। और आगे बढ़ते हैं। At which place Air India will establish South Asia's largest flying training school to promote pilot training in India? तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में है। क्या है कि साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल यहाँ बनाया गया है। कहाँ पे? अमरावती आंध्र प्रदेश में। वेयर विल द फर्स्ट डिसेबल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया बी इस्टेब्लिश? तो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया का फर्स्ट डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी? तो रांची झारखंड में। विच सिटी बिकम द फर्स्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड टू बैन नॉन वेजिटेरियन फूड को कौन सा सिटी है जो बैन कर दिया गया है? तो पालिताना भावनगर गुजरात में नॉन वेजिटेरियन फूड को बैन कर दिया गया है।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रीनेम्ड दरबार हॉल एज, दरबार हॉल को क्या नाम दे दी है प्रेसिडेंट मुर्मू ने? गणतंत्र मंडप, गणतंत्र मंडप इसको नाम दी है। दरबार हॉल को किसने नाम दिया है? द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र मंडप नाम दिया गया है। वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन म्यूजियम बिल्ड, तो कहाँ पे इंडिया का फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशनल म्यूजियम बनाया गया है? तो ये चंडीगढ़ में है। वेयर हैज़ बीन इंडियाज़ 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनोग्रेटेड, कहाँ पे 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया है? तो ऐजवाल मिजोरम में। वेयर हैज़ बीन इंडियाज़ फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम इनोग्रेटेड, तो इंडिया का सबसे पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? तो हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में। Where is the India's first research center to study Northwestern being established, तो नॉर्थवेस्टर को स्टडी करने के लिए कहाँ पे रिसर्च सेंटर खोला गया है? तो ये उड़ीसा में, उड़ीसा के चंदबाली भद्रक में खोला गया है नॉर्थवेस्टर को स्टडी करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर, तो कौन है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है जो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है। इन विच सिटी अप्रूवल हैज़ बीन गिवन टू इस्टेब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट IIT सैटेलाइट कैंपस, तो कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा? उज्जैन में। उज्जैन में क्या होगा कि इंडिया का फर्स्ट IIT सैटेलाइट कैंपस इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे फटाफट 100.com का नेशनल न्यूज़ ख़त्म हो चुका है और हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि अब इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेंगे। फ्रेंड आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इससे हेल्प मिल सके। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो इसमें देख लेते हैं क्या है। तो 50 तक यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर्स था। तो 51 में विच बिकम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका टू अडॉप्ट इंडियाज़ UPI, इंडिया का UPI कहाँ पर, साउथ अमेरिका में कहाँ पर अडॉप्ट किया गया है? तो ये पेरू में किया गया है। अकॉर्डिंग टू टॉम ट्रैफिक इंडेक्स विच इज़ द स्लोएस्ट सिटी इन दी वर्ल्ड, तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के हिसाब से लंदन है विच इज़ द स्लोएस्ट सिटी इन दी वर्ल्ड। वेयर वाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड BAPS स्वामी नारायण मंदिर द फर्स्ट हिंदू टेम्पल ऑफ गल्फ कंट्री, तो स्वामी नारायण मंदिर कहाँ पे है? तो अबू धाबी UAE में है। स्वामी नारायण मंदिर फर्स्ट हिंदू टेम्पल है गल्फ कंट्री में, तो ये कहाँ पर है? अबू धाबी UAE में। नेक्स्ट है कि विच बिकम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में कौन फर्स्ट कंट्री बना है तो रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज, तो ये थाईलैंड है, थाईलैंड। ओके फ्रेंड, और इन एशिया में, अगर इन एशिया में पूछे, साउथ ईस्ट एशिया में तो हो गया थाईलैंड, और इन एशिया में तो ताइवान, नेपाल, ताइवान और नेपाल। नेक्स्ट है कि विच बिकम द 100th कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज अ फुल मेंबर, तो ये कौन है 100th कंट्री कौन बना है? पैराग्वे। और 99th कंट्री कौन था? स्पेन। ये भी ध्यान में रखेंगे कि 99th कंट्री कौन था? स्पेन। और 100th कंट्री कौन है? पैराग्वे। सोलर अलायंस का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फुल मेंबरशिप इसको मिल गया है। विच बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंक्लूड द राइट टू अबॉर्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कौन है? कौन इंक्लूड किया है? फ्रांस ने इंक्लूड किया है कि राइट टू अबॉर्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इन विच सिटी द वर्ल्ड फर्स्ट जेट स्वीट रेस ऑर्गेनाइज, तो कहाँ पे है? दुबई में। द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ज्वाइन इंडिया जन औषधि इनिशिएटिव, तो कौन है फर्स्ट कंट्री? तो मॉरिशस ज्वाइन करता है इंडिया का जन औषधि इनिशिएटिव। विच कंट्री अनवील्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेज़र, तो कौन किया है? रोमानिया अनवील्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेज़र। अब देखते हैं विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोपियन यूनियन टू लीगलाइज द यूज ऑफ रिक्रिएशनल कैनाबिस, तो ये कौन किया है इसको लीगलाइज? तो जर्मनी किया है। जर्मनी लीगलाइज द यूज ऑफ रिक्रिएशनल
रिक्रिएशनल कैनाबिस। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। तो हम आ गए हैं 61 नंबर पे। तो which country has passed nationwide laws to deal with hair discrimination in workplace and public place? तो ये कौन है? तो ये फ्रांस है। Which declaration issued to eliminate death due to malaria? Which declaration issued, कौन सा declaration issue किया गया है to eliminate death due to malaria? मलेरिया से डेथ को ख़त्म करने के लिए। तो ये है यावंडे डिक्लेरेशन। विच कंट्री हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ द कंट्री बाय नेपाल? तो ये कौन सा है? तो पोखरे है। पोखरे हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ द कंट्री बाय नेपाल। विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क? तो ये जेद्दा सऊदी अरबिया में किया गया है। जेद्दा सऊदी अरबिया अनवेल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री टू रीच पॉइंट नेमो द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ? तो ये कौन है? क्रिस ब्राउन। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ लॉन्च द 1 person 1 file मास सर्विलेंस प्रोग्राम? तो ये चाइना किया है। 1 person 1 file मास सर्विलेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू स्पेंड मैक्सिमम 1000 डे इन स्पेस? तो ये कौन है? रसिया के हैं ओलेग कोनोनेंको जो है रसिया के, ये फर्स्ट पर्सन बन गए हैं इन द वर्ल्ड टू स्पेंड द मैक्सिमम 1000 डेज इन स्पेस। हु मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट फॉर 30 टाइम? 30 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो ये कौन है? कामी रीता शेरपा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट अल मखतूम इज़ बीइंग डेवलप्ड इन विच कंट्री? तो कहाँ पे ये डेवलप किया गया है? दुबई UAE में। क्या है? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है अल मखतूम, ये याद रखेंगे। और कहाँ पे ये डेवलप किया गया है? दुबई में, UAE में। नेक्स्ट है कि विच कंट्री इंट्रोड्यूस अ न्यू करेंसी, नया करेंसी कॉल्ड जिग विथ द एम टू स्टेबलाइजिंग इट्स इकोनॉमिक? तो ये कौन है? जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे नया करेंसी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जिग। तो ओके फ्रेंड, आपको अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। नेक्स्ट है कि हम यहाँ 71 नंबर से देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स। ओके फ्रेंड, तो हम ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो नंबर है 71। What is the name of वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली 3D प्रिंटेड रॉकेट? तो वर्ल्ड का पहला जो फुल्ली 3D प्रिंटेड रॉकेट है तो ये कौन है? अग्निबाण। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 4 मिशन हैज़ बीन अनाउंस्ड? तो 2028 में अनाउंस किया गया है कि चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। हु लॉन्च द इंडियाज़ फर्स्ट डोमेस्टिक जीन थेरेपी फॉर कैंसर? तो IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया है डोमेस्टिक जीन थेरेपी फॉर कैंसर। विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्म? तो ये कौन सा है? IRAH। नेक्स्ट है कि इंडियाज़ फर्स्ट जनरेटिव AI टीचर IRIS टीचर है ये IRIS इंट्रोड्यूस इन विच स्टेट स्कूल? तो ये तिरुवनंतपुरम केरला में इंट्रोड्यूस किया गया है। नासा का मैगलेन मिशन जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो वीनस से रिलेटेड है, याद रखेंगे फ्रेंड। हु लॉन्च द कोविनेट टेस्ट किट? कोविनेट टेस्ट किट कौन लॉन्च किया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोरोना वायरस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो क्या है टेस्ट किट का नाम? तो कोविनेट, WHO ने लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। विच कंपनी इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली ऑटोनॉमस AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन? किसने पहले इंट्रोड्यूस किया है? तो ये है कॉग्निशन कंपनी अमेरिका। ऑन विच प्लानट ह्यूज वॉल्केनो नेम नॉक्टिस डिस्कवर्ड? तो ये मार्स पे डिस्कवर किया गया है ह्यूज वॉल्केनो जिसका नाम है नॉक्टिस। आगे है कि विच
is the world first spacecraft to bring back samples from the far side of moon। तो ये चाइना का है चैंग 6। ये क्या किया है कि ये वहाँ से मून के फार साइड से सैंपल को इंडिया में ब्रिंग बैक किया है अर्थ पे। ओके, नॉट इंडिया, चाइना में। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में हम आ गए हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड, और ये 81 नंबर हो चुका है हम लोग का। विच कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल। तो बजाज ऑटो। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ धुंधला सा है, तो आप बस ध्यान से सुनिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट मैमोथ डेट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इन फ्रॉम एयर। तो कौन सा है? आइसलैंड ये लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला लार्जेस्ट प्लांट मैमोथ डेट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि वेयर इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर तो यूपी के महाराजगंज में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ओके फ्रेंड, तो हम इससे आगे चलते हैं। हमारा 84 नंबर है कि बाय विच ईयर इंडिया सेट अ टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग सोलर पावर कैपेसिटी टू 1 लाख मेगावाट। तो ये कहाँ किस ईयर तक है? 1 लाख मेगावाट किसका? न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी। तो 2047 तक, 2047 तक। अब हम देख रहे हैं 85 नंबर क्वेश्चन। वेयर हैज़ बीन इंडियाज़ लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक इंस्टॉल्ड। कहाँ पे लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक इंस्टॉल किया गया है? न्यू दिल्ली में CSIR हेडक्वार्टर बिल्डिंग में। हु बिकम द यंगेस्ट माउंटेनियर ऑफ इंडिया टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो ये कौन है? ये मुंबई के हैं काम्या कार्थिकेयम जो हैं वो यंगेस्ट माउंटेनियर बन गए हैं इंडिया के, जो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किए हैं। ये कहाँ के हैं? मुंबई के। नाम क्या है? काम्या कार्थिकेयम। हु बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो इंडिया है हमारा प्यारा इंडिया क्या है? वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। Who become the first Indian state to release gross environment product GEP इंडेक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो ये कौन किया है? उत्तराखंड ने सबसे पहले रिलीज़ किया है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स फॉर इकोसिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च उपवन योजना एंड हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना टू इंक्रीज ग्रीन कवर एंड कंजर्व ओल्ड ट्री इन इट्स स्टेट। तो ये कौन सा है? यूपी ने क्या किया? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना। नेक्स्ट है कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम DRIMS टू इन्हेंस डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। तो ये कौन सा है? असम ने DRIMS को लॉन्च किया है डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ के लिए। अब हम स्पोर्ट्स के क्वेश्चन में आ गए हैं और स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स में आ गए हैं, और यहाँ से हमारा 91 स्टार्ट होता है, तो हम देख लेते हैं इसका भी। Who has been chosen as a torch bearer for Paris Olympic 2024 from India side। तो ये कौन है टॉर्च बियरर? तो अभिनव बिंद्रा हैं। Who has become the torch bearer for Paris Olympic 2024 from India side। तो यह है अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है फ्रेंड, which state government launched digital detox initiative to reduce the adverse effect of online gaming का adverse effect को reduce करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ये कौन गवर्नमेंट किया है? कौन से स्टेट गवर्नमेंट? तो कर्नाटका। द चेस प्लेयर हु बिकम 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो कौन बन गए हैं? पी श्याम निखिल 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि हु हैज़ बीन चूजन एज सेफ डी मिशन ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट इन पेरिस ओलंपिक। तो किसे चुना गया है पेरिस ओलंपिक में? गगन नारंग को। इन विच स्पोर्ट स्वप्निल
कुशालेव वॉन दी ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक। तो पेरिस ओलंपिक में किसे दिया गया है, तो ये स्वप्निल कुशालेव को ब्रॉन्ज मेडल मिला है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पे। नेक्स्ट है कि इन विच स्पोर्ट्स अमन सहरावत विन ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक। तो किस में मिला है, 56 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में मिला है। इन पेरिस ओलंपिक विनेश फोगाट रीच द फाइनल इन हाउ मच वेट कैटेगरी ऑफ रेसलिंग। तो ये 50 kg कैटेगरी में रेसलिंग में ये फाइनल तक पहुंची थी। और धीरज बोम्मा देवरा हु वाज इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो धीरज बोम्मा देवरा हमारा आर्चरी से रिलेटेड हैं। और विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल इन पेरिस ओलंपिक। तो कौन टॉप किया है, अमेरिका टॉप किया है। ओके, नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द इंडियाज़ पोजीशन इन मेडल टैली ऑफ पेरिस ओलंपिक। तो ये 71 पोजीशन पे आया है। और फ्रेंड ध्यान रखेंगे कि पेरिस ओलंपिक जो पेरिस है ये 3 बार ओलंपिक को होस्ट कर चुका है, ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इससे और एक कंट्री है जो 3 बार होस्ट कर चुका है, वो है लंदन। ओके फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ तक में हमने फटाफट 100 का सारे पॉइंटर्स 100 तक कंप्लीट कर लिए। और अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं और ये वीडियो पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं तो आप बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि यहाँ से अगर जो भी वीडियो रिलीज़ हो तो वो पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। ओके फ्रेंड, तो फिर ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे जो भी वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो भी लेक्चर्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ओके फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। बाय बाय।